इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रुल्लाहि कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद सय्यदनिल मुजद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद व बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आज की इस शब क़द्र की मुनासिबत से कुरान मजीद का मशहूर व मारूफ सूरह क़द्र, इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या? शब क़द्र वो अज़ीम रात है कि जो 1000 शहरों की यानी 1000 महीनों की रात से अफजल है। ये नुज़ूल कुरान की बरकत है कि खुदावंद मुताल ने इस रात में इतनी अज़मत और बरकत अता की। जैसा कि गुज़िश्ता शब में भी हमने आपकी खिदमत में पेश किया था कि इस शब में 2 मुनासिबतें, एक शब क़द्र की मुनासिबत है और दूसरी शब शहादत की मुनासिबत है। गुज़िश्ता शब में शब ज़रबत की थी और ये शब शहादत की। लिहाजा इस शब में जो गुफ्तगू रखी है उस गुफ्तगू का उन्वान जो हमने अख्तियार किया था राबते अब्द व माबूद, यानी अब्द व माबूद के बीच का रिश्ता क्या, बीच में एक राबता, रिलेशन क्या है, हमारे और खुदा के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए और क्या है। बिलखिर क्या है तो नहीं बता सकते हम, क्या होना चाहिए इसकी कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उस पैमाने को सामने रखने के बाद हम सब पहले ये देखें कि इससे कितनी दूर हैं, उस दूरी को तय करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम सब खुदा के पक्के सच्चे बंदे बन जाएंगे। ये वो अजीम शब है कि जिस शब में खुदा ने अपने बंदों को ख़ास फुर्सत दी है, ख़ास मौका दिया है, ख़ास छूट दी है कि हमारा बंदा आए हमारी बारगाह में इबादत करे। देखें ये शब जैसे जैसे नज़दीक होती गई है वैसे वैसे वक्त की अजमत बढ़ती गई है। जैसे जैसे ये शब नज़दीक होती गई है, 3 महीने पहले कहा रजब में वक्त की कुछ और अजमत है, शाबान में आए कुछ और अजमत है, माह रमज़ान की अजमत ही कि क्या कहना, वो महीना कि जिसमें सोना भी इबादत होगा। अल्लाह, इसका मतलब ही नहीं कि हम सोते ही रहें, लेकिन बहरहाल जिसमें अजर व सवाब कई गुना बढ़ जाता है, शैतान की क़ुव्वतें कम कर दी जाती हैं, उसको कमज़ोर कर दिया जाता है, बंदे की क़ुव्वतें बढ़ा दी जाती हैं, इबादत की तरफ शौक़ पैदा कर दिया जाता है, इबादत का माहौल बना दिया जाता है। ये सारे वसाइल फराहम हैं कि अब तो ये मौका इतना बेहतरीन। एक मतवा कोई इंसान ऐलान करता है कि फ़लाँ जगह पे मजलिस है या फ़लाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, और एक मतवा ऐलान के बाद सामने ला के बस खड़ी कर देता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, सारे माहौल मौजूद हैं, आप गाड़ी में तशरीफ़ रखिए, हम आपको लेके चलेंगे। वो ऐलान पे शायद जाने वाले कम हो, लेकिन जब सामने गाड़ी मिल जाएगी तो हो सकता है ज़्यादा लोग जाएं।
इस अजीम माह मुबारक रमज़ान में खुदावंद मुताल ने कुछ खास इंतज़ाम किया, सारे महीनों में ऐलान किया कि हमारी बारगाह में पलट आओ, लेकिन जब यह महीना आया तो ऐसा माहौल बना दिया कि तुम सिर्फ हमारी तरफ रग़बत ज़ाहिर कर दो, हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। अब अगर इस मौके पर भी बंदा कोशिश ना करे तो उससे नालायक बंदा नहीं हो सकता है, और उससे ज़्यादा एहसान फरामोश खुदा का बंदा नहीं हो सकता है। लिहाजा इस शब में हमारी कोशिश ये होनी है कि हम अपने और खुदा के बीच के रिश्ते को, अगर खुदा ना खास्ता कमज़ोर हो गया है तो मजबूत कर लें, और मजबूत है तो उससे ज़्यादा मजबूत कर लें। इस शब की जिम्मेदारी यह है कि ये रिश्ता मजबूत हो जाए, और इसके बाद के शबों की जिम्मेदारी है कि वो बाकी रह जाए। ये रिश्ता सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं है, किसी चीज़ के बनाने से ज़्यादा उसकी अहमियत उसके बका की है। हमारी गुफ्तगू जिस मकाम पे चल रही थी कि हमारे और खुदा के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ में हमारी इबादत है। हमारे खुदा के मुताल्लिक़ जो इबादत है, जो इताअत है, यही हमारे और खुदा के बीच का रिश्ता है। जितनी इबादतें हम करेंगे उतना ही मालूम होगा। ज़ाहिर सी बात है, सारे रिश्ते विलायत की बुनियाद पे हैं, मोहब्बत की बुनियाद पे हैं। वो सारी तफसीलात हम इससे पहले की गुफ्तगू में आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। किस इबादत की रूह क्या है, किस बुनियाद पे इबादत बनती है। इबादत का एक सिरा है कि जो बंदे से मिलता है, और दूसरा सिरा है जो खुदा से मिलता है। जितनी कवी इबादत होगी रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। लेकिन इबादत उस वक्त इबादत होती है जब सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो। अगर कहीं भी जरा सा खुदा के अलावा किसी और चीज का शायबा आ जाए, वहीं से इबादत के इबादत होने में शक पैदा हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हत्ता कि यहां तक कहा गया कोई इंसान अगर नेक काम करे तो किसी से बताए ना, कोई भी नेक काम करे किसी से बताए ना। और इसकी मिसाल ज़ाहिरन किसी मासूम की रवायत है कि इंसान के नेकी की मिसाल एक फूल की जैसी। फूल देखे होंगे आप सबने, फूल की जैसी। जिस तरीके से डाल में एक फूल लगा होता है वैसे इंसान की नेकी होती है। अब अगर बागबान बार बार जाके उस फूल में हाथ लगाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पत्तियां कुम्हला जाती हैं। फूल की नज़ाकत इतनी है कि वो हाथ का लगना भी बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे ही इंसान के अमाल हैं कि जो किसी डाल में लगे हुए फूल के हैं, इंसान जैसे जैसे बयान करता है वैसे वैसे कुम्हलाते जाते हैं। लिहाजा इस फूल को बचाना, इसकी हिफाजत ये हमारी जिम्मेदारी है। खुलूस जिसे कहते हैं, इबादत की बेहतरीन अहम तरीन शर्त यह है कि खुलूस के साथ इबादत हो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत है, लैसा बैनल ईमान वल कुफ्र इल्ला क़िल्लतुल अक़्ल। ईमान और कुफ्र के दरमियान में सिर्फ एक फासला, सिर्फ एक हद है, और वो इंसान की कमअक़ली। यहाँ से कुफ्र से मुराद इंसान के अमाल में जो खुलूस नहीं होता है, उससे इंसान के अक्ल की कमी है। किसी ने पूछा कैसे? इस तरीके से कि इंसान अपने आमाल की बुनियाद पे मखलूक़ात से जो लेना चाहता है, अगर वो मखलूक़ात को ना बताए तो वही चीज़ खुदा उससे जल्दी दे देगा। बेवकूफ़ी नहीं है। हम मसलन यहाँ पे एक अमल कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस अमल की बुनियाद पे हम इबादत गुजार मशहूर हो जाए, लिहाजा हमने ऐलान कर दिया कि हमने ये अमल किया। ज़ाहिर है इतने लोगों ने सुना, किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। तुम नहीं मालूम कहा कि नहीं कहा, कब कहा, कैसे कहा। लेकिन अगर नहीं कहें तो उससे पहले वो चीज़ हमको मिल जाएगी, अगरचे कस्द नहीं होना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो जो चीज़ पहले मिल रही है उस चीज़ को इंसान खुद लेट कर दे, ये इंसान की हिमाकत नहीं तो क्या है? इंसान की नादानी तो है। और सारी इबादतों का इन्हिसार खुद इबादत के लिए, अक्ल के लिए इरशाद होता है कि अक्ल की तारीफ खुद अक्ल किसे कहते हैं। हम लोग तो अक्ल मौजू नहीं है, लेकिन बात आ गई तो एक आध दो जुमले। हम लोग अक्ल कहते ही उसको हैं कि जिसके जरिए से ज़्यादा अपने मतलब को पूरा कर सकें, वो अक्ल है। अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, वो अक्ल है। अपनी जो भी हम चाहते हैं उन चाहतों तक जितनी जल्दी जो चीज़ पहुंचा दे उसको हम अक्ल समझते हैं। इस्लाम ने असलन इसको अक्ल ही नहीं कहा है। मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तिसा बिहिल जिनान। अक्ल वो है कि जिसके जरिए से बंदा अपने खुदा की इबादत कर ले और जन्नत को हासिल कर ले। हदीस है ये, हमारी आपकी बात नहीं है।
अब अगर हमको देखना है कि हमारे समाज, हमारे माशरे में अक्लमंद कौन लोग हैं और अक्लमंद नहीं हैं, अब ये देखिए कि वो कितने इबादत गुजार हैं। जितनी इबादतें ज्यादा होंगी उतने ही अक्लमंद हैं, और जितनी इबादतों में कमी होगी समझिए कि उतनी ही अक्ल में कमी है। क्यों? इसलिए कि तकाज़ा अक्ल यह है कि अक्ल कभी छोटी मोटी चीजों पर समझौता नहीं करती है, अक्ल हमेशा बड़ी से बड़ी चीजों पर निगाह रखती है। अक्ल हमेशा बड़ी से बड़ी चीजों पर निगाह रखती है। जितना इंसान अक्लमंद होगा उतनी उसकी निगाह ऊंची होगी, उतनी उसकी परवाज ऊंची होगी। आप हर चीज में देखें, चाहे आप सर्विस हो, बिजनेस हो, कोई भी, हत्ता कि मार्केट में आप एक सामान लेने जाते हैं, बेवकूफ इंसान सड़े गए सामान लेके चला आता है, अक्लमंद इंसान बेहतरीन सामान लाता है कि नहीं? ये अक्ल का तकाजा है कि इंसान अच्छी चीजों को हासिल करे, बेहतरीन चीजों को हासिल करे, बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल करे। तो ये अक्ल इंसान को बड़ी बेहतरीन अच्छी चीजें दिलाती है। जिसके पास अक्ल होगी वो खुद ये फैसला कर लेगा कि कायनात की सबसे बड़ी चीज इंसान का यह है कि वो अपने खुदा का बंदा बन जाए। सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने खुदा का बंदा बन जाए। किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक हो जाना, किसी अच्छी कंपनी से मुंसलिक हो जाना, कोई बहुत अच्छा सा बिजनेस सेटअप बैठा लेना, बेहतरीन मकानात ले लेना, बेहतरीन गाड़ी ले लेना, ये सारी चीजें इंसान की जरूरियात हैं, होनी चाहिए। इस्लाम मना नहीं करता है, होनी चाहिए, लेकिन मकसद अक्ल ना बनना चाहिए, मकसद अक्ल ना होना चाहिए। मकसद अक्ल क्या है कि ये बंदा अपने खुदा का बंदा बन जाए। इसलिए कि जब ये चीजें आती हैं तो इसलिए आती हैं कि बंदे के लिए होती हैं, जब आ जाती हैं तो बंदा इसके लिए हो जाता है। माले दुनिया का बहुत बड़ा धोखा है, इस चीज को इंसान महसूस नहीं कर पाता है। जब हम घर खरीद रहे थे तो इसलिए खरीद रहे थे कि घर हमारे लिए, खरीद लिया तो हम घर के लिए हो गए। गाड़ी ले रहे थे तो इसलिए कि हमारे लिए, ले लिया तो अब हम गाड़ी के लिए, है कि नहीं? इसी तरीके से जब किसी कंपनी में हम सर्विस कर रहे थे तो इसलिए कि हम अपने जो जिम्मेदारियां हैं पूरी करने के लिए, लेकिन जब कर ली सर्विस तो अपने को उसके लिए वक्फ कर लिया। नहीं, ये सारी चीजें खुदा के रास्ते के लिए मददगार तो साबित हो सकती हैं, मकसद नहीं बन सकती। इसलिए कि इतनी कीमती जिंदगी और इसका मकसद इतना छोटा सा, यह खिलाफ अक्ल है। और हमने किसी मौके पे अभी इन्हीं 2 दिनों में आपके सामने पेश किए 2 जुमले। जाहिर सी बात है, एक रिसालत की ज़ात है और दूसरी ज़ात विलायत है। विलायत इस बात का ऐलान करती है, इज्जत नफ्स के उन्वान से जो गुफ्तगू चल रही है उसमें हमने जुमला पेश किया है, इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दन। पालने वाले, हमारी इज्जत के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम तेरे बंदे। दुनिया अपनी इज्जत के लिए, आप देखिए ना, कभी कभी होती है बात, होना ही चाहिए, गलत नहीं है। आदमी के पास अगर कोई इफ्तिखार की चीज़ है तो उसको लिखे। लोग अपनी डिग्रियां लिखते हैं, लोग अपने ओहदे लिखते हैं, लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, इंसान के पास इफ्तिखार है, लिखे। लेकिन सबसे बड़ा इंसान का इफ्तिखार यह है कि वो बंदा खुदा है। सबसे बड़ा, सारे इफ्तिखारों से बड़ा, इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दन। हमारी इज्जत के लिए इतना ही काफी है कि हम तेरे बंदे। और ये इस हदीस को जब कुरान की निगाहों में आईने में देखेंगे तो जब खुदा ने भी अपने बंदे को इज्जत दी है, और उस कमाल की इज्जत जिसे मेराज कहते हैं, तो यही कह के बुलाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाको पाकीज़ा है ज़ात की जो अपने बंदे को ले गई। सारे कमालात अगर कहीं पाए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बंदगी में। और बंदा इतना बड़ा कम अक्ल है, किसी बंदगी को छोड़ के कमाल ढूंढता है, कहां मिल जाएगा? इसी बंदगी को छोड़ के कमाल ढूंढता है। ये बंदगी जब तक खुलूस के साथ नहीं होगी उस वक्त तक, और इस खुलूस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान। सबसे बड़ा खुलूस के मुकाबले में रिया। रिया का क्या काम है? रिया का काम है कि रिया इंसान से कोशिश करवाती है कि जो भी काम करे फौरन उसको जाहिर कर दे, रियाकारी। रिया खुलूस की कातिल।